हे गाइस, सो वेलकम टू द न्यू कोर्स जिसमें हम बात करने वाले हैं डॉग के इमोशंस के बारे में। हाय, दिस इज सनी लूथरा फ्रॉम ओ माय डॉग। एंड इस कोर्स में आप जानेंगे कि आपके डॉग में भी इमोशंस होते हैं, क्योंकि बहुत बार ऐसा हो जाता है कि यार जब मेरे पास कुछ क्वेरीज आती है और मैं उनको बताता हूँ कि आपके डॉग में ये इमोशंस हैं, तो सामने वालों का सवाल होता है डॉग में भी इमोशंस होते हैं। सो ये बहुत मेरे लिए काफ़ी अजीब-सी बात हो जाती है जब मैं लोगों को बताता हूँ कि हाँ, डॉग में इमोशंस होते हैं, एनिमल्स में इमोशंस होते हैं। सो यहाँ पर मैं आपको डॉग के इमोशंस के बारे में बताने वाला हूँ, लेकिन उससे पहले हम थोड़ी कैनन साइकोलॉजी भी समझ लेते हैं, थोड़ा-सा समझ लेते हैं उसको डॉग के इमोशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। कई बार हम जब अपने डॉग को देखते हैं तो हम स्टोरीज बनाने लग जाते हैं, और वो स्टोरीज हम बनाते हैं कि कुछ पास्ट में इवेंट हुआ था तो डॉग ऐसा बिहेव कर रहा है, या डॉग को फ्यूचर में ऐसा करना है इसलिए डॉग ऐसा बिहेव ही कर रहा है। डॉग के माइंड में पास्ट और फ्यूचर में ट्रैवल करने का कॉन्सेप्ट नहीं है, कैपेबिलिटी नहीं है। इसलिए लोग बोलते हैं, इसलिए हम जानते हैं कि डॉग प्रेजेंट में जीते हैं। प्रेजेंट में जीने का मतलब ये होता है डॉग पास्ट में ट्रैवल नहीं कर सकता, पास्ट को रिकॉल नहीं कर सकता, और फ्यूचर में जा नहीं सकता जिस तरीके से हम ह्यूमन जाते हैं। और ये समझना इसलिए ज़रूरी है कि आप जब भी अपने डॉग के इमोशंस को अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रहे होंगे, उस समय पर पास्ट को कंसिडर नहीं करना और फ्यूचर को कंसिडर नहीं करना, उस प्रेजेंट मोमेंट में क्या हो रहा है हमें वो कंसिडर करना होता है। थोड़ा सा माइंड शिफ्ट होता है यहाँ पर, क्योंकि हम अपनी नज़र से देखेंगे एंड अपने दिमाग के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं हम चीज़ों को, एंड लेकिन वो हमेशा सही नहीं होता। एंड क्योंकि आप ह्यूमन हो, डॉग एक एनिमल है, वो एक डॉग स्पीशीज है। उनका डिफरेंट माइंड होता है, उनकी डिफरेंट कैपेबिलिटीज होती हैं। ह्यूमन के पास वो एबिलिटी है पास्ट और फ्यूचर में ट्रैवल करने की, डॉग के पास वो एबिलिटी नहीं है। उनका माइंड प्रेजेंट में रहता है, और प्रेजेंट को लाइक कंसिडर करते हुए ही आपको फिगर आउट करना होता है कि आपका डॉग का इमोशन क्या है। कैसे कैसे फिगर आउट करते हैं, उसकी बॉडी लैंग्वेज पे बॉडी लैंग्वेज से करते हैं, या किस तरीके से बैठा है, किस तरीके से वोकल कम्युनिकेट कर रहा है, किस तरीके से नोज चल रही है, इससे हम उसके इमोशंस को कंसिडर करते हैं। और इमोशन अंडरस्टैंड करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जब आपको अंडरस्टैंडिंग होगी कि आपका डॉग कैसा कौन सी स्टेट में है, कौन सी स्टेट ऑफ माइंड में है, क्या इमोशनल स्टेट है, उसके हिसाब से आप अपने बिहेवियर को ट्वीक कर सकते हो, जो कि सही बात भी है। आप सामने वाले के ह्यूमन अगर आप ह्यूमन से भी बिहेव कर रहे हो, तो उनके इमोशन के अकॉर्डिंग ही आप बिहेव करना पसंद करेंगे। और जब आप उनके इमोशन के अकॉर्डिंग बिहेव करते हैं, कम्युनिकेशन बेटर होता है, बेस्ट होता है। लेकिन आप बस बिहेव कर रहे हो, सामने के इमोशंस को कंसिडर नहीं कर रहे हो, कनेक्शन नहीं होता। ओके, कनेक्शन नहीं होता। इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि अगर आपको अपने डॉग से कनेक्ट होना है, आपको उनके इमोशंस को अंडरस्टैंड करना है। ओके। और आप बोलोगे यार ये पहले ये सब चीज़ें नहीं होती थी भाई सनी, तू कहाँ से ये इमोशंस को अंडरस्टैंड करना है, ये सब चीज़ें। पहले डॉग घरों में इस तरीके से नहीं रहते थे ना, वो डॉग बाहर रहा करते थे, हम डॉग को वर्क के लिए लेकर आते थे। डॉग डॉग से हम कनेक्शन बनाने का नहीं सोचते थे, डॉग पर हम डिपेंड नहीं थे इमोशनल नीड के लिए। आज हम डिपेंडेंट है, डॉग्स हमारी इमोशनल नीड्स डॉग फुलफिल करते हैं। इसमें कोई दिस इज अ फैक्ट है ना, डॉग हमारी इमोशनल नीड फुलफिल करते हैं। वो हमारे घर में रहते हैं, हमारे ही बेड पे सोते हैं, और हमारा ही हम उनको सब कुछ समझते हैं, अपने बच्चों से बढ़कर समझते हैं, वो हमारे बच्चे होते हैं। पहले के टाइम पर ऐसा नहीं था। पहले के टाइम पर ऐसा नहीं था, ह्यूमन का बिहेवियर अब चेंज हो गया है। ह्यूमन डॉग को बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी देने लग गया है, जो कि अच्छी बात है। उसके हिसाब से हमें उनको अंडरस्टैंड करना भी ज़रूरी है, क्योंकि वो ह्यूमंस नहीं है, वो एक डिफरेंट स्पीशीज़ है। और डिफरेंट स्पीशीज़ का मतलब है उनका माइंड डिफरेंट तरीके से वर्क करता है, इसलिए हमें उनकी इमोशंस भी समझने की ज़रूरत है। बेसिक इमोशंस के बारे में बात करता हूँ। हैप्पीनेस एंड एक्साइटमेंट, फियर एंड एंजाइटी, एंगर एंड एग्रेशन, सैडनेस एंड डिप्रेशन। हैप्पीनेस एंड एक्साइटमेंट के बारे में बात करते हैं कि बहुत सारे लोग हैप्पीनेस और एक्साइटमेंट को सेम समझ लेते हैं। हैप्पीनेस और एक्साइटमेंट सेम चीज नहीं है, दोनों डिफरेंट इमोशंस है। सी डॉग डॉग जब हैप्पी होता है तब वो काम होता है, वो कॉन्फिडेंट होता है,
हल्की हो सकता है हल्की सी अपनी पूँछ हिला रहा हो, लेकिन ज डॉग जब अपने एक हाइपर स्टेट में होता है तो वो एक्साइटेड होता है, वो जंप कर रहा होता है इधर से उधर और लोगों को लगता है कि वो हैप्पी है। वो हैप्पी नहीं है, वो एक्साइटेड है क्योंकि वो उसकी नेचुरल स्टेट में नहीं है। डॉग की नेचुरल स्टेट काम सबमिसिव स्टेट है, वो काम रहना पसंद करते हैं। आप जब डॉग को नेचुरल हैबिटेट में देखोगे, वो कामली बैठे होते हैं। आप एनिमल्स को देखोगे तो वो कामली बैठे हुए होते हैं, ये उनका हैप्पी स्टेट है। एक्साइटमेंट हैप्पी स्टेट नहीं है, एक्साइटमेंट एक अनस्टेबल एनर्जी है। तो जब हम इसको अनस्टेबल एनर्जी समझते हैं, एक्साइटमेंट को एक अनस्टेबल एनर्जी समझते हैं, तो हम उसके अकॉर्डिंग फिर बिहेव करते हैं, हम उसको नर्चर नहीं करते। एंड बहुत सारे डॉग पेरेंट्स ये मिस्टेक करते हैं, पीपल मिस्टेक करते हैं कि वो डॉग से काफ़ी एक्साइटेडली मिलते हैं, जो डॉग को एक हाइपर एक्टिव माइंड देता है और एक हाइपर एक्टिव माइंड एक अनस्टेबल बिहेवियर क्रिएट करता है, एंग्जाइटी को लीड करता है, नर्वसनेस को लीड करता है, इनसिक्योरिटी को लीड करता है, एंग्जाइटी को लीड करता है। सो हैप्पीनेस डिफरेंट है, एक्साइटमेंट डिफरेंट है, ये चीज़ आपको ध्यान में रखना ज़रूरी है अगर आप चाहते हैं कि आपका डॉग वेल बैलेंस्ड रहे और हैप्पी रहे। सी डॉग के अंदर फ़ियर और एंग्जायटी भी आता है। फ़ियर का मतलब है कि डॉग शांति से एक तरफ बैठा हुआ है एंड घबरा रहा है एंड उसकी पूँछ अंदर है, इधर-उधर देख रहा है, वो एक फ़ियरफुल बिहेवियर में है। फ़ियर एंग्ज़ायटी को भी लीड करता है। ज़रूरी नहीं है कि फ़ियर एंग्ज़ायटी को लीड करे, लेकिन फ़ियर एंग्ज़ायटी को भी लीड करता है। डॉग ओनली फ़ियरफुल भी हो सकता है कि वो बैठा हुआ है एंड ही इज़ लाइक दिस। एंग्ज़ायटी का मतलब है वो बहुत ज़्यादा पैंट कर रहा है, इधर-उधर भाग रहा है, ऐसे-ऐसे देख रहा है, बहुत फ़ास्ट मूवमेंट कर रहा है, तो उसके अंदर फ़ियर भी आ चुका है और उसके अंदर एंग्ज़ायटी भी आ चुकी है। उसके बाद आता है एंगर एंड एग्रेशन। सो एंगर लाइक कई बार ऐसा होता है कि डॉग की इंटीमेट स्पेस में हम बहुत बार घुस जाते हैं जो डॉग्स को पसंद नहीं आता और वो अपना मुंह फेर लेता है और ऐसे कई बार करता है, ग्राउल करता है और हाथ आपको मारता है। वो एंगर है, उसके अंदर एंगर आ रहा है, वो फ्रस्ट्रेट हो रहा है आपके बिहेवियर से। बहुत सारे लोग छोटे डॉग्स को उठा लेते हैं, बाहर से स्ट्रेंजर आते हैं, कूची बेबी पूची बेबी कर देते हैं उसको। ये डॉग के अंदर एंगर लेकर आता है और एंगर एग्रेशन की तरफ भी लीड करता है। ज़रूरी नहीं है एंगर एग्रेशन की तरफ लीड करे, लेकिन एंगर एग्रेशन की तरफ भी लीड करता है। और एग्रेशन में क्या होता है? डॉग अपने दाँत दिखा रहा है, ग्राउल कर रहा है, बाइट करने की कोशिश कर रहा है, आपसे डिस्टेंस माँग रहा है और आप उसकी डिस्टेंस को समझ नहीं रहे हो, तो वो आप पर अटैक करने की कोशिश कर रहा है, ये है एग्रेशन, ओके? सो उसके बाद सैडनेस और डिप्रेशन भी आता है। सो सैडनेस और डिप्रेशन में ये होता है कि जब आप डॉग को समझते नहीं हो, डॉग की नीड्स को फुलफिल नहीं करते हो, उसको एक डॉग की तरह नहीं देखते हो, ह्यूमन साइकोलॉजी इस्तेमाल करते हो, डॉग साइकोलॉजी इस्तेमाल नहीं करते हो, तो डॉग के अंदर सैडनेस आने लग जाती है और वो सैडनेस डिप्रेशन पे लीड करती है। सैडनेस ऐसा होगा कि डॉग जस्ट उदास बैठा हुआ है, लाइक इट्स लाइक नीचे मुंह करके, ना उसको खेल में वो रहता है, ना आपसे वो कनेक्ट होता है, बस कोने में जाकर बैठा हुआ रहता है। कुछ टाइम के बाद ये सैडनेस डिप्रेशन में हो जाती है, जब वो खाना खाना छोड़ देता है, वो कोई भी एक्टिविटी करना छोड़ देता है, जस्ट वो शांत ऐसे ही बैठा हुआ रहता है और काफी आपको डिप्रेशन की फीलिंग लगेगी उससे। वो इसलिए हो रहा है क्योंकि उसकी नीड्स पूरी नहीं हो रही है, कोई उसको समझ नहीं रहा है और कोई डॉग साइकोलॉजी इस्तेमाल नहीं कर रहा है। सो ये बेसिक इमोशंस होते हैं डॉग के। डॉग में भी इमोशंस होते हैं। डॉग कैसे कम्युनिकेट करते हैं, डॉग अपनी बॉडी लैंग्वेज से कम्युनिकेट करते हैं चीज़ों को। अपने बॉडी को सिकोड़ लेंगे, अपने बॉडी को बड़ा कर लेंगे, अपने दाँत दिखाएँगे, होठों को हिलाएँगे, मुँह फुलाएँगे, अपनी टेल को एकदम लाइक स्ट्रॉन्ग कर लेंगे, एकदम ऊपर कर लेंगे, अपने जो हैकल्स होते हैं उसको टेंस्ड कर लेंगे, कई बार अपनी टेल को अंदर कर लेंगे, कई बार अपने अपने फेस को डाउन कर देंगे। सो इस तरीके से वो बॉडी लैंग्वेज उनका कम्युनिकेशन होता है। सो आपको ये पूरा देखना होता है, लाइक क्या महसूस हो रहा है आपको, साथ में साथ आप वो डॉग क्या बॉडी लैंग्वेज से आपके साथ कम्युनिकेट कर रहा है। सो इन सब चीज़ों के मीनिंग होते हैं, देन उसके बाद हम फिगर आउट करते हैं कि डॉग कैसा महसूस कर रहा है। सो वोकल कम्युनिकेशन भी होता है, डॉग बार्क करता है, अगर उसको कई बार डिस्टर्ब है ना, समथिंग वो इस तरीके से बार्क होती है कि वो आपसे डिस्टेंस माँग रहा है और कई बार वो अटेंशन के लिए बार्क करता है ना? अटेंशन के लिए कोई थ्रेट आती है तो वो बार्क करता है। जब आप इसको ऑब्ज़र्व करोगे तो आपको अंतर समझ में आने लग जाएगा कि डॉग डिफरेंट डिफरेंट तरीके से बार्क करता है। डिफरेंट डिफरेंट तरीके से मेरा मतलब है बार्क की फ्रीक्वेंसी, वाइब्रेशन डिफरेंट होती है, कितनी बार बार्क कर रहा है।
यहाँ से बार्क कर रहा है, इधर से बार्क कर रहा है या पेट में से बार्क कर रहा है, लाइक कहाँ से स्टार्ट हो रही है उसकी बार्क। जिस तरीके से ह्यूमन्स बातें करते हैं, किसी का पिच यहाँ से निकलता है, कोई बोलता है यार ये बहुत डीप बात करता है, डीप लाइक डी सो लाइक उनके चेस्ट से निकल रही है एनर्जी। सो इस तरीके से डॉग भी कम्युनिकेट करते हैं कि कहाँ से उनकी बार्क निकल रही है, और आप ये ऑब्जर्व कर सकते हो और ये समझ सकते हो। लेकिन ऑब्जर्वेशन लगती है इसमें लगातार, और जब आप ये ऑब्जर्व करते हो आपको अंडरस्टैंडिंग आने लग जाती है उनकी डिफरेंट डिफरेंट बार्क्स की, डिफरेंट डिफरेंट बॉडी लैंग्वेज की। सो सेंट से कम्युनिकेट भी करते हैं। सेंट से कम्युनिकेशन का मेरा मतलब है, डॉग आएगा, इस तरीके से स्मेल करेगा, स्ट्रेंजर्स को स्मेल करेगा। सो जब और कई बार ऐसे स्मेल करते करते वो पीछे हटेगा, तो उसको वो उस सेंट पे उसको किस तरीके से बिहेव करना है उसको समझ में नहीं आ रहा है, तो कई बार वो स्मेल करेगा और फिर अपनी पूंछ हिलाने लग जाएगा। इसका मतलब वो आप जो भी सेंट आ रही है उससे कंफर्टेबल हो रहा है। तो इस तरीके से इनका कम्युनिकेशन होता है। ये सेंट कम्युनिकेशन इनका प्राइमरी कम्युनिकेशन है ना? लाइक इस तरीके से ये चीज़ों को जानते हैं, इस तरीके से चीज़ों को ऑब्ज़र्व करते हैं। ये इनपुट है उनका, सेंट कम्युनिकेशन उनका इनपुट है। जिस तरीके से हम आँखों से दुनिया देखते हैं, उसी तरीके से डॉग नोज़ से दुनिया देखते हैं। सो एक तरीके से ये पूरी अपनी दुनिया को नोज़ से फिगर आउट करते हैं। सो इस तरीके से डॉग कम्युनिकेट करते हैं अपनी बॉडी लैंग्वेज से, वोकल कम्युनिकेशन होता है एंड देन सेंट कम्युनिकेशन होता है, प्लस ये एनर्जी प्रोजेक्ट करते रहते हैं। जो अगर आप सेंसिटिव ह्यूमन हो, ह्यूमन में भी सेंसिटिविटी होती है। ह्यूमन कितना सेंसिटिव है और कितना लाइक वो आसपास की फीलिंग्स को अंडरस्टैंड कर सकता है कि कोई ये फील कर रहा है। बहुत से ह्यूमंस होते हैं जो फील कर सकते हैं। सो ये एक एबिलिटी होती है। जब आप अपने आप को शांत करते हो, अपने आप को ओपन करते हो, अपने आप को जानते हो, तो आपको समझ में आता है कौन सी फीलिंग आपकी है और कौन सी फीलिंग आप बाहर से एक फील कर रहे हो। सो डॉग्स काफ़ी सिखाते हैं, काफ़ी ट्रेन करते हैं इस चीज़ के लिए। सो उसके बाद है कि हमें कैसे डॉग के इमोशंस पे बिहेव करना चाहिए। पॉजिटिव भी रीइंफोर्समेंट कर सकते हो, यानी कि आप उनके बिहेवियर को नर्चर कर सकते हो, एंड नेगेटिव इमोशंस को भी आपको हैंडल करना आना चाहिए। सो रीइंफोर्समेंट कैसा होता है, जब भी आप डॉग लाइक अफेक्शन एक बहुत ही तगड़ा टूल है रीइंफोर्समेंट करने का, लेकिन आपको ये ध्यान देना चाहिए कि डॉग जिस स्टेट ऑफ माइंड में है, आप जब उसको प्यार देते हो, उसका स्टेट ऑफ माइंड नर्चर हो जाता है। सो आप डॉग का इमोशन देख रहे हो कि डॉग सैड है और आप उसको प्यार दे रहे हो, उसका सैडनेस नर्चर हो रही है। आपको उसको प्यार देने की ज़रूरत नहीं है, आपको उसकी नीड फुलफ़िल करने की ज़रूरत है, आपको रिचुअल्स ऑफ डॉग्स फ़ॉलो करने की ज़रूरत है, आपको डॉग साइकोलॉजी अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है। कोर्सेज़ हैं ohmydog.rocks पे, आप सारे कोर्सेज़ देख सकते हो कि कैसे डॉग साइकोलॉजी वर्क करती है और कैसे उसकी नीड्स पूरी करती है रिचुअल्स ऑफ डॉग्स फ़ॉलो करके। सो पॉजिटिव रिइंफोर्समेंट कब लगेगा, जब आपका डॉग काम है, जब आपके डॉग बिहेव कर रहा है जो उससे एक्सपेक्टेड है, जिस तरीके का बिहेवियर आप चाहते हो। सो डॉग जब काम है, सबमिसिव है, आपको उसका बिहेवियर नर्चर करना चाहिए। अगर डॉग हाइपर है, डॉग एग्रेसिव है, डॉग एंगर है, डॉग, तो आपको उसका सिम्पटम, उसके इश्यूज फाइंड आउट करके ये ऐसा क्यों कर रहा है, उस पर आपको वर्क करना चाहिए। अफेक्शन बहुत ईज़ी चीज़ है, हम सोफ़े पे बैठे हुए हैं, डॉग हमारे पास आया, हमने उसको प्यार दे दिया, बहुत ईज़ी है। लेकिन डॉग की नीड फुलफ़िल करने के लिए हमें उठना पड़ेगा, उसको वॉक्स पे लेकर जाना होगा, उसके साथ प्ले करना होगा, उसको डिसिप्लिन देना होगा, फीडिंग डिफरेंट तरीके से करनी होगी, अफेक्शन डिफरेंट तरीके से करना होगा। सो उसमें वर्क लगता है और उसमें आपका और आपके डॉग का कनेक्शन ज़बरदस्त होता है। सो नेगेटिव इमोशंस क्या हैं, जो अगर उसमें एंग्ज़ायटी आ रही है, ये सब चीज़ें आ रही हैं, तो आपको उसका रूट कॉज़ फिगर आउट करने की ज़रूरत है और उसके ऊपर फिर वर्क करने की ज़रूरत है। डिफरेंट डिफरेंट रूट कॉज़ेज़ पे हमने अपने कोर्सेज़ बनाए हुए हैं, जो आप हमारी वेबसाइट पर देख सकते हैं। ओके, सो हमारी वेबसाइट पे कोर्सेज अवेलेबल है, ohmydog.rocks पे हमारे कोर्सेज अवेलेबल है, फ्री है। ओके, फ्रीली अवेलेबल है। बस आपको एक्ट करना है, आपको इम्प्लीमेंट करना है, सारी चीज़ें अवेलेबल है आपके लिए, और ये हमारा मिशन है कि डॉग साइकोलॉजी की नॉलेज सबके लिए अवेलेबल कराना, और हम उस पे वर्क कर रहे हैं। अब आपकी ड्यूटी है इन सब चीज़ों को इम्प्लीमेंट करना। सो आप अपना इस जब आप इमोशंस को समझते हो, सो आप अपने बॉन्ड को भी इम्प्रूव कर सकते हो अपने डॉग के साथ। सो प्ले के साथ आप लाइक अपने डॉग के साथ, डॉग के अंदर प्ले सर्किट होता है, और वो डॉग कोई भी एज का हो वो प्ले करना पसंद करता है। सो आपको एंगेजिंग प्ले एक्टिविटीज भी क्रिएट करनी चाहिए जिसमें अपने डॉग के साथ एंगेज कर सको। बहुत से लोग अपने डॉग को छोड़ देते हैं, बैठ जाते हैं, डॉग के साथ खेलते नहीं है। वो सही तरीका नहीं है, आपको डॉग के साथ खेलना है, भागना है, मस्ती करनी है। वो आपका आपके डॉग के साथ जबरदस्त
बॉन्ड क्रिएट करता है, ठीक है? एंड अगेन जो आप ट्रेनिंग कर रहे हो, डॉग को भले ही वॉक पे लेके जा रहे हो, डिसिप्लिन दे रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, उसके अंदर एम्पैथी लेकर आइए, फ्रस्ट्रेट मत होइए क्योंकि जब आप डॉग को अपने घर में लेकर आते हो, अपनी दुनिया में लेकर आते हो, जो कि एक ह्यूमन वर्ल्ड है और ह्यूमन वर्ल्ड डॉग के लिए बहुत कॉम्प्लेक्स है, तो ये आपकी ड्यूटी बनती है कि हम उसको सिखा सकें, उसको लीड कर सकें, उसको गाइड कर सकें। कैसे गाइड करना है? ओह माय डॉग यहाँ पर अवेलेबल है, मैं यहाँ पर अवेलेबल हूँ आपकी हेल्प करने के लिए। कैसे हेल्प कर सकता हूँ मैं आपकी, वो इस सेक्शन में बताऊंगा। लेकिन डॉग के ऊपर फ्रस्ट्रेट नहीं होना, डॉग के ऊपर गुस्सा, आई नो कभी कभी फ्रस्ट्रेशन आ जाती है, गुस्सा आ जाता है, लेकिन कभी भी उसको सही मत बोलना, अपने गुस्से को सही मत बोलना, अपने फ्रस्ट्रेशन को सही मत बोलना। हमेशा बोलना कि मुझे अपने ऊपर वर्क करना है ताकि मैं अपने डॉग को कामली और असर्टिवली सिखा सकूं। राइट नाउ मैं अपने एंगर को कंट्रोल नहीं कर पाया, मैं अपने फ्रस्ट्रेशन को कंट्रोल नहीं कर पाया, लेकिन मुझे पता है गलती मेरे डॉग की नहीं है, मुझे उसको सिखाना है कि इस दुनिया में कैसे बिहेव करना है। सो तब जाके आपका और आपके डॉग का बॉन्ड जबरदस्त होगा और मजा आ जाएगा। सो अब जब आप ये सब चीजें इंप्लीमेंट करना चाहोगे, ऑब्वियसली आपके सवाल होंगे, एक दिन में तो हम सब चीज़ सीखते नहीं हैं, हमें लगातार गाइडेंस चाहिए, कंटिन्यूअस सपोर्ट चाहिए। सो मेरे पास 2 चीज़ें हैं आपके लिए वो सपोर्ट। फर्स्ट चीज़ है पैक प्लेटफ़ॉर्म जो कंप्लीटली फ्री है, यहाँ पर बहुत सारे डॉग पेरेंट्स हैं, ट्रेनर्स हैं, बिहेवियरिस्ट हैं, न्यूट्रिशनिस्ट हैं, जो आपकी हेल्प करने के लिए रेडी हैं, अपने एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए रेडी है। आपको इसको जॉइन करना है, ये हमारी कम्युनिटी है, सुपर कूल कम्युनिटी है, जहाँ पर हम डॉग को समझते हैं, डॉग की वेल-बीइंग को समझते हैं, लोग सवाल पूछते हैं, वीडियो शेयर करते हैं, ऑडियो शेयर करते हैं, अपने डॉग की फोटोज शेयर करते हैं और हम एक कम्युनिटी बिल्ड कर रहे हैं यहाँ पर, जहाँ पर हम सब साथ में मिलके डॉग को समझ सकें और जो भी प्रॉब्लम्स आती हैं डे टू डे उसको सॉल्व कर सकें, ताकि आपका और आपके डॉग का रिश्ता ट्रस्ट का हो, रिस्पेक्ट का हो, लव का हो, आप भी ग्रो हो और आपके डॉग भी ग्रो हो। सो पैक प्लेटफॉर्म फ्री है, आप इसको ज्वाइन कर सकते हो ohmydog.rocks पे, सारी डिटेल्स हैं। ओके, तो प्लीज वहां पर जाइए और इसको ज्वाइन कर सकते हैं पैक प्लेटफॉर्म को। लेकिन अगर आपको एक पर्सनलाइज प्रीमियम सपोर्ट चाहिए, कॉल कंसल्टेशन चाहिए और डिफरेंट डिफरेंट चीजें चाहिए, एक पर्सनलाइज सॉल्यूशन चाहिए, वो भी अवेलेबल है, वो भी ohmydog.rocks पे आप डिटेल्स ले सकते हो। नीचे इसके मैं डिस्क्रिप्शन में सब कुछ दिखा, सारे लिंक शेयर कर दूंगा, आप क्लिक कर सकते हो और ज्वाइन कर सकते हो। लेकिन एक्ट आप ही को करना है, मैं यहाँ पर अवेलेबल हूँ आपके सारे सवालों के जवाब देने, आपके मदद करने के लिए। लेकिन सवाल तो आप ही को पूछना पड़ेगा ना, सो सवाल पूछिए, ये सब इम्प्लीमेंट कीजिए, पैक प्लेटफॉर्म ज्वाइन कीजिए। प्रीमियम सपोर्ट चाहिए तो वो भी आपके लिए अवेलेबल है, मैं यहाँ पर अवेलेबल हूँ। लेकिन सवाल पूछिए ताकि मैं जवाब दे सकूँ, आपकी मदद कर सकूँ। और मैं अब आपसे मिलूंगा नेक्स्ट कोर्स में। थैंक यू सो मच।